इंडिया 2026 का T20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो गया। इंडिया के लिए तालियां। थम्पिंग विक्ट्री, ऑलमोस्ट तकरीबन 100 रन से हराया, न्यूजीलैंड में आउट क्लास कर दिया। इंडिया की क्रिकेट पे की तारीफ में जितनी बातें की जाएं कम है। एज अ यूनिट खेले, एज अ चैंपियन खेले, और आज जब इंडिया जीता तो किसी के मुंह से भी ये नहीं निकला कि ये डिजर्विंग नहीं थे, बल्कि सबको लगा इन्हीं को जीतना चाहिए था। भाई आपसे स्टार्ट करूंगा भाई, आज अभिषेक भी चल पड़ा, इंडिया फाइनल भी जीत गया। हो सकता है आपकी तनकीद का आज अभिषेक पे असर हुआ हो, शुरू में बड़ी बॉलें रोकी, अच्छा खेल रहा था, अच्छा खेला, लेकिन क्रेडिट न्यूजीलैंड के बॉलर्स को भी जाता है। बिल्कुल माशाल्लाह, ऑफ स्टंप से 4 बार वाइडर भी कर रहे थे और वहीं से छक्का खा रहे थे। बहुत लूज बॉलिंग कराई, अजीब सी बॉलिंग की है वैसे। ये नहीं कि क्रेडिट जाता नहीं है इंडिया को, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आई कि पहला उसने हेनरी से करवाया, ऑफ स्पिनर से करवाया, फिर हेनरी से 2 ओवर में 12 है, और एकदम से उसने पूरा प्लान ही चेंज कर दिया अजीब से। और जब आपको पता है कि अभिषेक शर्मा ऑफ स्पिनर से फंसते हैं, आप फौरन वो ले आए हो, डफी को ले आए हो, और अजीब सी बॉलिंग। और लुकी जो है आज तो मुझे बिल्कुल ही वो ऐसा यार नॉर्मल बॉलर लग गया। कौन करता है 3 टांग से वाइड, 2 ऑफ स्टंप से, फिर यहाँ पे बॉल कर देते थे स्लॉट में के सामने छक्का मार लो। लेकिन मुझे कभी भी न्यूजीलैंड इतनी प्रेशर में नजर नहीं आई, कभी भी। मैं उनको बड़े अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, 2004-05 से। मैंने न्यूजीलैंड की टीम को इतना अंडर प्रेशर अपनी जिंदगी में नहीं देखा। शायद क्राउड का था, फाइनल का था, एक्सपीरियंस ऑफ फाइनल भी हो सकता है, कभी फाइनल। लेकिन यार देखो, अभिषेक शर्मा भी तो बेचारा यंग लड़का है, पूरा टूर्नामेंट उसने कुछ नहीं किया, उसमें भी तो प्रेशर होगा ना। फिर आई थिंक कहीं ना कहीं फिर वही आता है, फिर स्किल लेवल का भी फर्क आ जाता है। फिर टीमों के वो जो प्लेयरों का मेंटल हेल्थ या जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो यहाँ पे वो मैटर करती है ऐसे मैचेस में। और आई थिंक इंडिया ने वो दिखाया है, जिसकी वजह से उन्होंने फाइनल जीता है। मेंटल प्रेशर की बात की, ऐसा क्या करते हैं इंडियंस जिनका मेंटल प्रेशर बर्दाश्त करने की जो उनकी वो है कैपेसिटी, वो इतनी ज्यादा है? ना इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ लरसते हैं, ना फाइनल में लरसते हैं, ना सेमीफाइनल में लरसते हैं, क्या है? अटैक किया वो, और ईशान किशन 2 ऐसे प्लेयर हैं जो कि वो महसूस नहीं होने देते। वो जितने मजे से लेके गए, संजू सैमसन का कल ही आता है, लिहाज कर लेता थोड़ा सा, वो लिहाज ही नहीं किया बिल्कुल। तो बिल्कुल नहीं किया ना। तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो हैं, बैटर्स ने परफॉर्म किया। अभी संजू ने 89 बनाया एक बार फिर। 3 ये टॉप 3 की बैटिंग है, ये जो T20 गेम है, आपके 3 ऊपर से चले, गेम बन गया। संजू तो है ही ना। आप ये अभिषेक शर्मा की भी हिटिंग देखते हो और ईशान किशन की भी, जमीन आसमान का फर्क लगता है। वो लगता है कि यार कितनी खूबसूरत शॉटें मार रहा है, मजा आता है उसको देखने। मेहनत से नहीं मार रहे। और आज ये कि मैं इंडियन टीम को क्रेडिट जरूर दूंगा, उन्होंने एक मिथ खत्म कर दी है कि फास्ट बॉलर टूर्नामेंट जितवाते हैं। भाई बैट्समैन भी जितवाते हैं, उन्होंने साबित कर दिया। सही बात, उन्होंने साबित कर दिया कि बैट्समैन भी टूर्नामेंट। देखें सेमीफाइनल फ्लैट विकेट, टॉस हार गए, अगलों ने 250 कर दिया। आज उन्होंने कहा 250 कर दो फाइनल मैच। उन्होंने ये मिथ खत्म कर दिया कि फास्ट बॉलर्स ही टूर्नामेंट जितवाते हैं। लेकिन मैन ऑफ द मैच फास्ट बॉलर रहा, बुमराह को मिला मैन ऑफ द मैच। एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। 2 मैचों में 250 लगा, बोले। हाँ, 2 मैचों में यार 250 लगा, ठीक है। वो ओवरऑल तो बुमराह अच्छा करता ही आ रहा था, लेकिन आप ये देख लें कि जो उनकी बैटिंग ने किया है बड़े मैचेस में, 195 चेज हुआ, 250 कर दिया, 256 कर दिया। ये विकेटें ऐसी थी कि यहाँ पे 170-180 नहीं डिफेंड होना था। ये मैं आपको बता सही बात है। क्रेडिट उनकी बैटिंग को जाता है। अच्छा अहमद भाई, आपसे मैं बड़ा सवाल करूंगा। पहले एक जमाने में समझा जाता, सॉरी यार आप क्योंकि बड़े जवाब भी देते हो ना, सवाल ही बड़ा करूंगा। ऑस्ट्रेलिया समझी जाती थी इनविंसिबल है, और मुझे एज अ साउथ ईस्ट एशियन लगता था कि इनको तो हम कभी बीट कर ही नहीं सकते, और दुनिया मानती थी कि जितनी भी अच्छी टीम हो जाए ऑस्ट्रेलिया को बीट नहीं। अब इंडिया ऐसी लगने लगी है कि ये दुनिया की टॉप टीम है, और इसके सामने ऑस्ट्रेलिया बड़ी हल्की टीम लगती है। ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक बहुत पावरफुल डोमेस्टिक है, इंडिया का डोमेस्टिक भी अच्छा है, मगर क्योंकि हमें लगता है इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की आवाम एक जैसी है, हमें भी लगता था कि यार वहां पे भी सिफारिश कल्चर ये वो सब चलता होगा। व्हाट आर दे डूइंग डिफरेंटली कि उनकी टीम ना सिर्फ मेंटली स्ट्रांग है, स्किल्स में भी स्ट्रांग है? नहीं, अगर पिछले कुछ अरसे से देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के पास टैलेंट नहीं आ रहा। नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पास टैलेंट नहीं था, इसलिए तो वो रेनशॉ को लेके आए T20 के अंदर, जो प्रूवन टेस्ट प्लेयर है। जी। आप उनकी टीम का हाल देख लें, वही सीनियर प्लेयर जो अगर प्लेयर्स होते तो कभी भी स्टीव स्मिथ वापस ना आता, मैक्सवेल ये टूर्नामेंट कभी भी ना खेलता, रेनशॉ कभी भी ना इस टीम के अंदर आता। उनके पास टैलेंट, पाकिस्तान के पास तो जरखेज मिट्टी है, टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे सिस्टम में फ्लॉ है। वहां पे क्या है, टैलेंट भी है, सिस्टम भी है। आप देखें कि वो टैलेंट और सिस्टम के थ्रू प्लेयर्स प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। ये प्लेयर कौन है?
ये वो प्लेयर है संजू सैमसन जो इनको जिसको कभी चांस ही नहीं मिलता। हाँ। उसने मैन ऑफ द सीरीज हो गया वर्ल्ड कप के अंदर, राइट। ये वो प्लेयर है ईशान किशन के जो खेलता ही नहीं है, जो खिलाते ही नहीं है, डिसिप्लिन का कह के उसको भी बेचारे को साइड पे किया हुआ था, वो भी उसमें डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके यहाँ आया है और जितनी इंपैक्टफुल इनिंग वो खेल रहा है तो ही वाज रेडी। ठीक है, अभिषेक शर्मा कितने प्रेशर के अंदर था, उसने शो किया 21 बॉलों पे 50 करके फाइनल के अंदर कि भाई ये लो, ये हम खड़े हुए हैं। तो वो BCD टीम से नहीं खेलते, वो जिम्बाब्वे को हरा के या वो युगांडा को हरा के या वो कीनिया को हरा के, वो ये नहीं उसके बाद स्टैट नहीं दिखा देते लोगों, देखें जी ये फलाने हमारे प्लेयर ने इतना कर दिया, नहीं, वो बड़ी टीम्स के खिलाफ बड़े मैचेस खेलते हैं, बड़ी बड़ी सीरीजें खेलते हैं, उनके पास प्लेयर के ऊपर प्लेयर बैठा हुआ है। और ये जो फाइनल के अंदर, ये कोई नई बात नहीं है, पहली दफा नहीं किया भारत ने। आपको कहा था कि अच्छी टीमें जो है राइट टाइम पे पीक करती हैं। आप ये पिछली 2 मैचेस उठा के देखें आमिर से, और आपको याद होना चाहिए कि हमने अभी इन्होंने 250 नहीं किया था, कहा था कि जब खेलेंगे 250 करेंगे पहला, जब खेलेंगे 250 करेंगे, दोनों मैच हो गए हैं वो 250। हम ही यहाँ पे होते ना तो हमने 180 करना था, ठीक है, और उसके बाद कहना था ये 180 तो कर दिया, बॉलर डिफेंड करें आके, वो ये नहीं करते। उन्होंने जब उनको स्निफ मिल रहा है वो 250 के लिए ही जा रहे थे। अभी ये जिस तरह राशिद भाई ने कहा, एक टाइम आया जब बॉल पुराना हो गया, विकेट स्लो हो गया, ग्रिप होने लग गया, वहां पे 4 इकट्ठी विकेटें गिर गई, सूर्या आउट हो गया, हार्दिक का वो दिन नहीं था वो निकल गया, एक और उनका प्लेयर आउट हो गया, तो जिसकी वजह से वो कमबैक किया न्यूजीलैंड ने। नहीं तो ये तो 275 कर रहे थे, 280 कर रहे थे। अब आप कौन से लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और आप बस यही करते रहे कि आप जिम्बाब्वे को बुला के उनको हरा लें, आप कीनिया को बुला के उनको हरा लें, आप युगांडा को बुला के उनको हरा लें, और उनमें ही आप नंबर 1 टीम बन जाए। ये जो ऊपर वाली 6 टीमें हैं ना, 5 टीमें, इनको कहने कि ये ICC की रैंकिंग से हटा ही दें, हमारी रैंकिंग ही अलग बना दे जिसमें सिर्फ कीनिया, युगांडा, जिम्बाब्वे ही हो। वर्ल्ड कप से पहले इंडिया इन्हीं के साथ 5 T20 मैच, हाँ, ये देखें ना, सीरीज, होम सीरीज खेला इनसे, वो ऐसे प्लानिंग करते हैं। राशिद भाई ये बता, हाँ कुछ मैं ये कहना चाह रहा था कि ये इंडिया का मैं पूरा साल देखता हूँ, 5-5 टेस्ट की भी सीरीज होती है इनकी। ये ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, हम जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो हमें 2 टेस्ट मिलते हैं, 5 वनडे। ये तो आपकी बोर्ड की बात है ना, मतलब इंटरनेशनल जो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है इसमें। नहीं, बायलैटरल में तो हमारा अपना बोर्ड होता है, इंडियन BCCI अपना होता है, वो तो आप देखते हो ना कि वो आपकी वैल्यू कितनी है, वो आपको कितनी वैल्यू देते हैं कि आपके टेस्ट प्ले जब खेलते हैं तो कितना लोग आते हैं ग्राउंड पे या टीवी पे, कितना देखा जाता है, ये वो तो आप फोर्स करेंगे तो खेलेंगे। हम 2 खेलते हैं 4 साल में जाके वहाँ, यही है। और यहाँ पे वो आते हैं 2 से 3 टेस्ट मैच खेलते हैं, हर साल होता है 2 हमें ज्यादा, इस साल तो हम ज्यादा खेल रहे हैं, लेकिन खेल भी रहे हैं, हम बांग्लादेश से खेल रहे हैं, हम श्रीलंका से खेल रहे हैं, हम वेस्ट इंडीज से खेल रहे हैं, 2 शायद हमने इंग्लैंड जाएंगे, हम इंग्लैंड जाएंगे 4 टेस्ट या 3 टेस्ट मैच, वो एक सीरीज होगी अच्छी। बाकी सीरीज तो साल बाद हो रही है वो सीरीज भी, बाकी सीरीज तो वैसे ही है, लेकिन ये है कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है आज थोड़ी हुई है, ये लास्ट 10 इयर्स में आप देख लें किस तरह से वो प्रोग्रेस किया है उनके। अभी आज ही दोपहर में बात कर रहे थे, 2 विकेट कीपर थे लास्ट ईयर, संजू सैमसन बेंच पे थे, ऋषभ पंत खेले थे, और अब देखो वो संजू खेल रहा है और ईशान किशन भी आ गया है, और मेन विकेट कीपर जो एशिया कप में चल रहा है जतिन शर्मा था वो बाहर हो गया, तो उनके पास प्लेयर्स की कमी नहीं है। अभी ओपनर्स की बात करेंगे तो जायसवाल भी बाहर है, शुभमन गिल बाहर है, रोहित शर्मा छोड़ गया, तो श्रेयस बड़ा तगड़ा उनका प्लेयर है, वो भी बाहर है। तो अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब होता ही है कि हम बाहर भी जा रहे हैं, हम साउथ अफ्रीका गए थे, उनके कितने प्लेयर खेल रहे थे, हाँ 8 टीम नहीं, ठीक है। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, उनके कितने प्लेयर्स खेल रहे थे। मसला पाकिस्तान की क्रिकेट को यहाँ आ रहा है कि जो टीमें यहाँ भी आ रही हैं वो भी पूरी नहीं आ रही, और जो पाकिस्तान अवे खेलने जाता है वो भी, इसमें विन विन सिचुएशन हो जाती है सबकी। मैं आपको सच बात बता देता हूँ, इसमें ये होता है कि प्रेशर इतना पड़ता है हार हार के, तो वहां पे भी जब प्लेयर नहीं खिलाते ना, तो हम बोर्ड भी इसी में खुश होता है, प्लेयर भी इसी में खुश है कि यार कोई चांस बना रहे, मुकाबला हो, किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान जीत जाए, बिकॉज उन्हें पता है कि हमारी टीम उस लेवल पे नहीं है कि बिग बॉयज को compete कर पाएगी, तो और ज्यादा प्रेशर पड़ता जाएगा। ये नहीं मायना कि हम इंग्लैंड जा रहे हैं या हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, नहीं, आप वहां पे जाके किस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, पता है ये क्यों मैटर होता करता है। ये होगा कब, 2017 की जब हम चैंपियन ट्रॉफी जीते, उसके बाद हम न्यूजीलैंड गए, उनकी पूरी सीरीज पूरी साइड गए, हम साउथ अफ्रीका गए, उनकी पूरी साइड खेली, हम ऑस्ट्रेलिया गए उनकी, क्योंकि जब तक आप जीतोगे नहीं आपकी रेपुटेशन नहीं बनेगी, आप जब हारते रहोगे आपको कोई सीरियस नहीं लेगा। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आया था, टेस्ट मैचेस हो रहे थे, राइट, यहाँ पे पूरी साइड ऑस्ट्रेलिया की आई, हमने उनको हराया, न्यूजीलैंड की पूरी साइड आई, हमने उनको हराया, साउथ अफ्रीका आया, पहले दुबई के अंदर वनडे खेले 3, वो उनको हराए, उसके बाद साउथ अफ्रीका हम गए,
وہاں پہ جا کے ساؤتھ افریقہ میں ان کی پوری ٹیم کو ہرایا جس میں وہ جنید خان نے آخری اوور بڑا صحیح. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی وجہ سے جب آپ کو پتہ نہیں نہ ہوتا, جب آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں 8ویں کلاس کی اور آ جائے آپ کو 12ویں کلاس کا امتحان, تو یہ 12ویں کلاس کے پلیئر ہیں, آپ 7ویں 8ویں پہ کلاس کی جو ہے نا تیاری کر رہے ہیں. صحیح کیسے کریں گے یہ بتائیں نا کہ یہ کیا. ابھی دیکھیں نا آپ ہار بھی گئے ساری چیزیں, تابش بھائی چوتھا ایونٹ ہار گئے, آپ کو کوئی چینجنگ دیکھنے کو ملی ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہم پہلے بھی یہ کہتے ہیں کہ تنقید, اب یہ یاد رکھیں وہ لوگ بھی, تنقید اس لیے زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ آپ لوگ تبدیلیاں بھی تو نہیں کرتے ہیں. آپ کو جو آپ کے ساتھ والے لوگ ہیں انہوں نے یہ پہاڑا پڑھا دیا ہے کہ بس یہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے, ورلڈ کپ ختم ہو جائے گا, پھر بیک ٹو نارمل ہے. بالکل ایسا ہی ہوگا, یہ پہاڑا انہوں نے ٹھیک پڑھا ہے, لیکن کیا آپ انصاف کریں گے اپنی کرسی کے ساتھ؟ کیونکہ 4 ایونٹ میں آپ کہیں بھی نہیں کھڑے ہوئے ہیں, اور آ کے سلیکشن کمیٹی چینج کر دینا, 2 بندے لا کے کپتانوں کو کھڑا کر دینا اور سارا وہاں, اس سے تبدیلی نہیں آنے لگی ہے. ہم یہ بھی کہہ دیں گے نا 2+2 4 ہوتا ہے, کہیں گے نہیں سر یہ جھوٹ بول رہے ہیں 3 ہوتا ہے, کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پہلے بھی تو بتایا تھا. ایسے ہی تابش بھائی جینون بات ہے, اب تو یہ دل سے باتیں نکل رہی ہیں نا. اب آپ دیکھ لیں انڈیا جیت گیا نا, آپ دیکھیں پھر بھی چینجنگ ملیں گی آپ کو. آپ دیکھیں ان کے ون ڈے, آپ دیکھیں کہ ون ڈے کی تیاری, دیکھنا وہ کیسا اب چیک کرنا ان کی ٹیم کیا بن جائے گی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, کیا نام ہے, سوریا کمار یادو کا ٹورنامنٹ تھوڑا ڈسپل سا رہا, پرفارمنس نہیں نکلی, آپ کو لگتا ہے رکھیں گے یہ کیپٹنسی؟ ہار جاتے تو شاید مشکل ہو جاتی ہے, ابھی رکھیں گے 1 آدھ سال تو چلیں گے. ابھی ریسنٹلی فارم ایشیا کپ میں بھی اس نے کچھ نہیں کیا, ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا آئی پی ایل کیسا جاتا ہے. اچھا آج بھی ڈک پہ آؤٹ ہو گئے, جبکہ آج تو ان کے لیے کچھ نہیں کیا, پورا ورلڈ کپ کچھ نہیں کیا, 1-2 اننگز کھیلی چھوٹی ٹیم سے خلاف جو کافی. شاید ابھیشیک شرما کو وہ کپتان بنانا چاہتے تھے, بڑا برانڈ بن گیا نا وہاں کا, لیکن یہ ورلڈ کپ اس کا بہت گندا گیا. سنجو سیمسن, کیونکہ سنجو سیمسن آئی پی ایل میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ڈسپلنری ایشوز ہیں جس کی وجہ سے سنجو یار ٹیم میں نہیں آتا. ان کے پاس ہاردک پانڈیا کیپٹن آلریڈی موجود ہے. نہیں, اس کو نہیں بنائیں گے, وہ فیوچر اگلے 2 ورلڈ کپ دیکھیں گے وہ, ٹھیک ہے. وہ ایک ہی. یہ بتائیے کہ اب راشد بھائی, عامر بھائی, شہزاد بھائی, کیونکہ ہم پورے 30 دن ہم نے جو ہے وہ پاکستان کرکٹ پر بات کی ہے, 33 ڈیز ہو گئے. 33 ڈیز میں آپ لوگوں نے, مجھے یاد ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا کہا ہوا ہے. آپ لوگوں نے T20 میں T20 پلیئر ہی رکھے, پھر آپ نے ٹیسٹ والے بھی ون ڈے میں بھی گھسیڑے ہوئے, ون ڈے والے T20 میں بھی ڈالے ہوئے. پھر آپ کو دیکھیں انڈیا کی ٹوٹلی آپ کو ڈیفرنٹ نظر آئے گی, ون ڈے میں ٹیم ٹوٹلی ڈیفرنٹ نظر آئے گی. روہت آ جائیں گے, وراٹ آ جائیں گے, جڈیجا آ جائیں گے, ایئر آ جائیں گے, گل آ جائیں گے. یہ جو نئے ینگ لڑکے آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے. اگر یہی ہم جیتے ہوتے نا, یہ سارے ون ڈے کی ٹیم بن جاتی. یہ غلط ہے, یہ بالکل 100% یہ بات کر رہا ہے. اگر پاکستان یہ جیتا ہوتا نا, ساری ون ڈے کی ٹیم باہر ہو جانی تھی اور یہ T20 کی ایز اٹ از چلی جانی تھی. تو یہ راشد بھائی ایک بات بتائیں, کرکٹ ابھی بھی پاکستان میں اتنا ہی مشہور ہے جتنا آج سے 15 سال پہلے تھا, 20 سال پہلے تھا, اتنا ہی مشہور. شارٹ کٹ ہو گیا نا, شارٹ کٹ کیسے ہو گیا؟ کریز کم ہو گیا. کریز کم ہو گیا آپ کو لگتا ہے؟ ینگسٹر ادھر جاتا ہے, ایسے ہی کرتا ہے. کل میں نے اپنے گروپ میں کسی نے میرے سے سٹیٹس شیئر کیے یوتھ کے, 3 کیپرز کے, حسیب اللہ کے, غازی گوری کے, ایک بچہ تھا رضا المصطفیٰ 2-3 سال پہلے, روہیل بھی. تو ان تینوں میں سے ان دونوں کے, حسیب اللہ کے اور رضا المصطفیٰ کے آؤٹ بھی زیادہ ہے, رنز بھی زیادہ ہیں, اور 3 سال بعد کھیل یہ لڑکا رہا ہے غازی گوری. وہ کدھر ہے؟ وہ ایک کا بنایا ہوا ہے ڈسپلن ایشو, اور ایک وہ رضا المصطفیٰ بچہ پتہ نہیں کدھر ہے, اس کا ایشو بھی نہیں بنایا. اور پھر آپ دیکھیں نا سفیان مقیم کی ہم نے کتنی اس کو پہلے جب رضوان کپتان تھے ان کو اچھے طریقے سے یوز نہیں کیا, بیکاز ہم نے پہلے بھی بولا تھا کہ آپ کو ینگسٹر کو ایز اے کیپٹن ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. پہلے آپ اس کو ملر کے آگے چھوڑ دیتے ہیں, آخری اوور دیتے ہیں وہ 3, اس کے بعد آپ باہر کر دیتے ہیں, اس کے بعد وہ پھر جا کے پرفارمنسز کرتا ہے. آپ کو ایک موقع ہے, آپ وہ پلیئر کو, لیگ اسپنر کو لے آئے ہیں جس نے 3 لسٹے کے میچ کھیلے میں, 3, امیجن برو, جا کے 3 نے, میں آپ کو میچ کھلا دیتا ہوں, کھیل لو, آپ پاکستان ٹیم میں آ جاؤ گے. دس از واٹ اٹ از. وہ شارٹ کٹ ہے یہ تو. دس از واٹ اٹ از. 3 میچ. عامر ہماری جرنی بتاؤ کیا تھی, انڈر 13 سے سٹارٹ پلیئر نے, ابھی کرنٹ پلیئر نے خود بولا ہے یار یہ پاکستان کی کیپ بہت آسان ہو گئی ہے یار. صحیح بات ہے, یہ کرنٹ پلیئر نے بولا ہے. راشد بھائی یہ میں آپ سے سوال جو پوچھنا چاہ رہا تھا وہ بیچ میں ہی رہ گیا. مجھے بتائیں 33 دن جو ہم نے سیر حاصل گفتگو کی, آپ کی شکایتیں سنی, مسائل سنے, ناانصافیاں سنی, ڈومیسٹک اسٹرکچر سنا, یہ سب سننے کے بعد مجھے سجیشن, مجھے یہ بتا دو کوئی امید ہے؟ کیونکہ صرف شکایتیں, امید بالکل آپ کو بہتر کرنا پڑے گا. کانسٹیٹیوشن, پی سی بی کا کانسٹیٹیوشن صحیح کرنا پڑے گا, کیونکہ اسی کے اوپر بیس کرتی ہے نا آپ کی کس طرح سے. پھر آپ کو پروفیشنل ہائر کرنے پڑیں گے, چاہے وہ پی ایس ایل کی ٹیم ہو, چاہے وہ کرکٹ بورڈ اتھارٹی چلانے والے لوگ ہوں, چاہے آپ کے کوچنگ اسٹاف ہو. پروفیشنل لوگ چاہیے نا. پروفیشنل کوچ ایک اس سے تھوڑی ہوگا نا, تو اور کون ان پروفیشنل. امید کب آتی ہے؟ امید جب آتی ہے ایک, جب آپ سسٹم میں وہ لوگ لاتے ہیں جن کا کام ان کو آتا ہے. ٹھیک, آپ ہمارے سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ جو نکلے ہوتے ہیں
फेलियर होते हैं प्रूवन, वो वही दोबारा आ जाते हैं, ठीक क्योंकि वो नो नहीं हाँ, करते। तो वो साइकिल वही चल रही है ना, तो कैसे चीजें ठीक हो सकती हैं? तो नहीं हो सकती। जब नो करने वाले लोग आपको अच्छे ही नहीं लगेंगे, तो फिर आप मुझे बताएं अभी जो रखे आपने करंट, वो कह रहे हो नहीं ये मसले हैं, वो मसले, मुझे तो भाई आप सोल्यूशन नजर आ रहा है। ताबिश भाई, इसमें देखे ना, ये भी होता है ना कि आपका अब होता पता है क्या पाकिस्तान के अंदर, क्रिकेट बोर्ड के अंदर साहब, आपका एग्जिट प्लान जो है विनिंग प्लान से ज्यादा बड़ा बनता है। भाई यार, एग्जिट प्लान किसी भी इदारे का होता है, अभी वी अंडरस्टैंड दैट, लेकिन सबसे पहले आपका विनिंग प्लान होता है, उस पर तो गौर करो पहले। नॉटी। मैं बताऊं राशिद भाई, कल ना मुझे महफिल में बैठा हुआ था लड़कों के साथ, क्रिकेट पे बात हो रही थी कि अब मुझे भी लोग समझते हैं मैं एक्सपर्ट हूं, तो ऐसा नहीं। तो एक लड़के ने बड़ी पुरुमीद निगाह से कहा कि यार मुझे ऐसा लगता है ना, आमिर भाई को कप्तान बना के वापस लाना चाहिए, 1-2 साल इनको काम करना चाहिए फास्ट बॉलर। मैं बताता हूँ, जेन्युइनली आपको बताऊं, जितनी इसकी क्रिकेटिंग सेंस है, कोई तभी तो कहा उसने। मैं अभी भी कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इससे काम लेना चाहेगा तो ये लीडरशिप कर सकता है, बाकियों से बहुत बेहतर कर सकता है। हम पास बैठते हैं, हमें पता लग जाता है कि किसको कितनी समझ है, कितनी नॉलेज है, हम इस फील्ड में पले बड़े हैं, ये अभी भी बाकियों से बहुत बेहतर कर सकता है। उसे यही कहा भाई आमिर इतना अच्छा करता है, मैंने कहा भाई तो नहीं चाहिए ना। हाँ, और कहने लगा अहमद भाई भी, कहने लगा अहमद भाई चीफ सेलेक्टर वहीं बिठा, तेरा शो अच्छा चलता है। नहीं